यहां से दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें निवेदन किया कि प्रश्न किया गया कि भागवत जी कैसे कैसे पापों से व्यक्ति को मुक्त करती हैं। के विशुद्ध्यन्ति मह्यम वदन्तु सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। तब निवेदन किया कि पंचोग्र पाप शलछद्म कारणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंच उग्र महापाप, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो बड़े बड़े पाप है, महापाप, उन सब से भागवत जी मुक्त कर देते हैं। बोले महापाप, बोले मातृ पितृ द्रोही भी हो, वो भी भागवत जी की शरण में आए, उसे भी भागवत जी मुक्त करते हैं। शास्त्र में मातृ पितृ द्रोही की कभी गति नहीं बताई। जो माता पिता से द्वेष करे, उनका तिरस्कार करे, उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। लेकिन भागवत जी का ये प्रमाण है कि भागवत जी की शरण में आने से वैसा व्यक्ति भी पवित्र हो जाएगा। और इसके पीछे एक दृष्टांत सुनाया, धुंधकारी की कथा। सब जानते हैं, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी धुंधुली थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन प्राण त्यागने के लिए चले गए, एक संत मिले, संत से निवेदन किया। संत ने अपने समस्त पुण्यों को अभिमंत्रित करके एक फल में अभिसंचित करके उस ब्राह्मण को दे, उस आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव ने आकर धुंधुली को दिया, लेकिन धुंधुली ने विचार किया, अरे ना जाने कहां कहां संतों के पास हो आते हैं। धुंधुली मतलब जिसकी मति में धुंध, यानी कि एकदम जिसकी मति धुंधुली है, माने संतों की बात पे जो सदैव अविश्वास करे, वो धुंधुली। गाय को फल खिला दिया, स्वयं मायके चली गई, वहां से अपनी बहन का बालक लिया और उसे लेकर आई और उसका नामकरण आत्मदेव जी ने किया। इसका नाम रखते हैं नारायण। बोले अरे नहीं, मेरा बालक है, मैं रखूंगी इसका नाम, मैं धुंधुली, ये धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, धुंधुम कलहम करोति, यह स धुंधकारी। जो हर समय कलह करता रहे वो धुंधकारी। गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल हुआ। और एक दिन आकर आत्मदेव जी को खूब मारा धुंधकारी ने। धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। मदिरा पान करने लगा, वेश्या संग करने लगा। आत्मदेव जी को लगा कि आज तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने आकर गोकर्ण गीता सुनाई 2 श्लोकों में। देहे स्थिमान् सुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु ममतां सदा विमुञ्च्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। दो श्लोकों में पिताजी को उपदेश दिया। पिताजी, आपके दुख का कारण कोई नहीं। ध्यान से सुनना सर, जो अपने जीवन में दुखी है किसी न किसी बात से, उनके लिए ये तथ्य यहाँ गोकर्ण जी ने कहा। आपके जीवन में किस बात का दुख है, किस बात का दुख आप मनाते हैं? मेरे हिसाब से केवल 2 दुख हैं, अहमत्व और ममत्व, मैं और मेरापन। आज संसार में असंख्य पंजाब के बालकों की स्थिति तो बहुत विचित्र है। सब व्यसनों में पड़े हैं, खूब माता पिता की अवहेलना करते हैं।
बाकी एक बालक यदि एक किनारे पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, हम वहां से गुजर रहे हैं, हम उसको देख भी रहे हैं, पर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा नहीं है, वो मुझसे नहीं जुड़ा, मेरा नहीं है। वही मेरे पड़ोस का ही बालक हो, खड़ा हो, मैं गाड़ी से उतरूंगी, उसे 2 लगाऊंगी, कान पकड़ के माँ के पास लेकर जाऊंगी। इसकी स्थिति देखो, क्यों? मेरा है। दुख किसमें है? स्थिति में दुख नहीं है, मेरेपन में दुख है। आप जब उस वस्तु से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आप दुख मनाने लगते हो। एक बात ध्यान से सुनना, जीवन में दुख आया, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस सृष्टि का नाम क्या है? शास्त्र में बड़ा बड़ा लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। अब हम अध्ययन कहाँ करते हैं? उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। बर्फ कहाँ पड़ती है? हिमालय। भोजन कहाँ मिलता है? भोजनालय। वैसे दुख कहाँ मिलेगा? दुखालय। तो कैसे हम यहाँ पे सुख खोज रहे हैं? नहीं मिल सकता सुख। सुख जो मिल रहा था ना, वो एक स्वप्न की तरह था, लेकिन कांस्टेंट जो था वो दुख था। और जो दुख में संभल गया वो श्रेष्ठ माना। 2 परिस्थिति होती है जीवन में। एक तो दुख में जब व्यक्ति होता है, या तो वो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, या एक जब वो दुख में होता है, वो ठाकुर जी का आश्रय ले लेता है। क्योंकि कथा में अधिकतम वो लोग आते हैं जो अपने परिवार से दुखी होते हैं, संसार से दुखी होते हैं। भागवत जी का आश्रय, ठाकुर जी का आश्रय ही वही लेता है जो संभल गया, वो तो फिर ऊंची स्थिति में पहुंच गया। अरे वैष्णवों की स्थिति तो ऐसी थी, दुख स्वीकार ही नहीं करते। एक बाबा थे गोवर्धन के, 3 गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। हमारे गुरुदेव भाव बताते थे कि हर समय और 108 गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करते। और अंत समय में क्या हुआ? उनको लकवा मार गया। शिगया प्रसाद जी आदि संत उनके पास गए, निवेदन किया, बाबा आप पे तो इतना भजन है, आप पूरे विश्व के रोग को दूर कर सकते हैं एक संकल्प करने मात्र से, और आपको लकवा मार गया, आप क्यों इस कष्ट को दूर नहीं करते? वो हंस दिया आगे से, बोले अरे मच्छर मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र उपयोग होता है? तो बोले अरे बाबा, या सृष्टि का नाम ही दुखालय है, या में तो दुख ही मिलेगा। और दुख में जो संभल जाए, एक समय संभलने की स्थिति है बस, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। जो बीती बातें हो गई सो हो गई। वो हमारा या तो कुछ हमारे पुण्य होंगे या कुछ हमारा पाप होगा, हमने पूर्व जन्म में किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, वो हमसे ऐसा दुर्व्यवहार कर गया, उस पर शोक मनाने की आवश्यकता नहीं। बढ़िया हुआ श्री जी ने निपटा दिया, जल्दी निपटा दिया, बहुत बढ़िया हुआ। दुख को कभी कष्ट मत समझो, ठाकुर जी को कभी दोष मत दो, दुख को अपने जीवन की एक अपॉर्चुनिटी समझो, जब हम ठाकुर जी की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं। क्योंकि दुख के समय हम क्या होते हैं? हम बिल्कुल खाली होते हैं। दुख के समय हमारे चित्त में कोई नहीं होता, तब हमें एक मार्ग पकड़ना होता है, और उस समय यदि हम ठाकुर जी को पकड़ लेंगे ना, फिर ठाकुर जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जगन्नाथपुरी के एक भक्त हुए, उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ठाकुर जी बोले मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
उस भक्त के जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए, उसकी पत्नी चली गई, उसकी माँ बाप चले गए, उसका व्यापार गिर गया सारा, बिल्कुल कंगाल हो गया। मंदिर में गया, ठाकुर जी ने उसको आश्वासन दे रखा था। बोले प्रभु मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे साथ हो? बोले तू समुद्र किनारे चलेगा ना तो तुझे पीछे 2 चरण दिखेंगे, वो मेरे चरण होंगे। जब सुख था तो उसको ठाकुर जी के चरण नित्य दिखते थे। आज जब दुख आया, सबसे पहले भागकर समुद्र के किनारे गया, जाकर चलने लगा बालू पे, पर उसको केवल अपने चरण दिखे, किसी के चरण नहीं दिखे। भाग कर आया, हे जगन्नाथ, अनाथस्य जगन्नाथ, आप तो अनाथों के नाथ हैं। आपने तो मुझसे कहा था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई, मेरे बच्चे, पत्नी, व्यापार सब गिर गया, आपने मुझे छोड़ दिया। थोड़ी सी उसकी झपकी लगी, रोते रोते उसको स्वप्न आया। ठाकुर जी बोले, अरे मूर्ख, पहले तो तेरे पीछे पीछे चलता था, लेकिन समुद्र के किनारे जो तुझे वो जो 2 चरण चिन्ह दिख रहे थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। अब तो मैंने तुझे अपनी गोद में ही उठा लिया था, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी हर स्थिति में हमारे साथ हैं, बस विश्वास रखिए। और यहाँ श्री आत्मदेव जी को ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने, पिताजी इस अहमत्व ममत्व को त्याग दीजिए, आप किस लिए दुखी हैं? क्योंकि आपका पुत्र है। छोड़िए, सोचिए, एक बुरा स्वप्न था जो गुजर गया। और तब आत्मदेव जी प्रसन्न चित्त हो गए, वन चले गए, खूब भजन किया, उपासना करी, साधना करी, अपने जीवन को सफल किया। अब पीछे रह गई धुंधुली। एक दिन धुंधुली ने भी अपने प्राण कुएं में गिरकर त्याग दिए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया। 5 वैश्याओं ने एक दिन उससे जब बड़ी चोरी करी तो 5 वैश्याओं ने उसे मार दिया और उसकी गति हुई, प्रेत बन गया। और एक दिन श्री गोकर्ण जी अपने नगर में आया और उनको पता चला कि भैया ऐसे ऐसे मेरे भाई की मृत्यु हो गई। खूब उपाय किए उन्होंने। तब उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना करी और उन्होंने निवेदन किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप भागवत जी का सप्ताह यज्ञ करवाओ, उससे प्रेत मुक्त हो जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों में किसी की अधोगति हुई हो तो भागवत जी के अनुष्ठान करवाने से वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। सोचो, भागवत प्रेत को मुक्त कर सकती है तो हम तो चलते फिरते हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? कर सकती है। सप्ताह यज्ञ हुआ और एक बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन तक एक एक करके वो बांस फटती गई, उसकी गांठ फटती गई। 7वें दिन धुंधकारी आकाश में उपस्थित हुआ दिव्य रूप धारण करके और अपने भाई को प्रणाम कर दिव्य लोक को प्रस्थान कर गया। प्रश्न किया कि भैया कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो बोले, धुंधकारी ने एक नियम से सुनी, विश्वास से और अल्प आहार करके सुनी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो यजमान परिवार है, जो भी परीक्षित बना है, वो थोड़ा कम आहार करे, अल्प आहार। इसके 2 कारण हैं। एक तो अल्प आहार करने से व्यक्ति सतोगुण में रहता है और दूसरा आलस नहीं आता। जितना कम खाएगा ना उतना स्फूर्ति में रहेगा। जैसे 7 दिन तक अल्प आहार करे, जितना हो सके जो जो नियम है उनका थोड़ा पालन करे। 7 दिनों तक लहसुन प्याज आदि इन सब से तो दूर रहना ही है। सात्विक आहार करे, 7 दिन तक बाहर का कुछ ना पाए, जो पाए घर में व्यवस्थित है वही पाए। और एक संकल्प से बैठे कि भैया मुझे कथा सुननी है 7 दिन तक।
किसी भी भाव से सुननी है। और सब भाव उपस्थित हुए, कुछ नियम बताए और उस उपरांत पुनः श्री गोकर्ण जी ने आयोजन किया। अब की बार सभी ने नियम से सुना और अब की बार सबके लिए विमान आया और सब विमान में बैठकर गोलोक धाम, साकेत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। और आज का सत्र यही विश्राम हुआ। आज भैया हमने बहुत जल्दी जल्दी सब सुना दिया, सब जल्दी जल्दी सुना दिया। आज व्यवस्था भी नहीं थी इतनी, पर जैसी श्री जी की इच्छा कह लो, कृपा कह लो, जैसे रखना चाहे, ज्यों राखे त्यों रहिए। इसलिए जैसा आज का समय हुआ, जिन जिन लोगों को सौभाग्य मिला, बहुत कम लोगों में हमको बहुत मतलब बना कि भैया जो अधिकारी होंगे ना वही आएंगे, हर कोई नहीं आ सकता। बहुत लोग हो ना तो कई बार बहुत शोर होता है, बहुत अव्यवस्था होती है, पर आप सब कम थे ना, हमको कहने में भी आनंद आया। इसलिए आज के सत्र को यही श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हैं और पुनः कल, और ताकि हम भी समय से आ सके और कथा के सत्र को प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसी व्यवस्था होती रहेगी, ठाकुर जी का एक दिन जन्मोत्सव होगा, एक दिन ब्याह होगा, सब आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। इसलिए कल आज महात्मा सुनाया और कल से प्रथम स्कंद से चर्चा प्रारंभ होगी। आइए आज के भाव को विश्राम करते हैं।